यारो सोचो, एक दिन सुबह आप उठते हो और आप देखते हो फैन बंद है, बल्ब भी बंद है, मोबाइल भी चार्ज नहीं हो रहा। जिंदगी रुक सी गई है क्योंकि करंट ही बंद है। अब सवाल यह है, ये करंट आता कैसे है? चलो आज इसकी कहानी समझते हैं। तो आज की कहानी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज की एक ऑर्डरली लाइन बनाकर चलना। जैसे स्कूल में बच्चे असेंबली में लाइन बना के ग्राउंड की तरफ मार्च करते हैं। मुझे आज भी याद है, टीचर ने लाइन तोड़ने पर एक बार बहुत तोड़ा था। खैर, वैसे ही कंडक्टर में चार्ज एक साथ डिसिप्लिन से फ्लो करते हैं। किसी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो के रेट को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। अगर करंट स्टेडी है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यहां पर क्यू चार्ज की वैल्यू है जो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम में गुजरती है। यारो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T0 A होता है। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। एक एम्पियर का मतलब किसी कंडक्टर से एक सेकंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का पास होना होता है। अगर n इलेक्ट्रॉन किसी एरिया से t टाइम में गुजरते हैं तो I इक्वल टू NE अपॉन टी होता है। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, जब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होती हैं तो उनमें करंट डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, कंडक्टर या वैक्यूम ट्यूब में करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रोलाइट में करंट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वजह से फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर में करंट होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। और लास्ट हमारा होता है डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब में करंट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है। तो अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा करंट डेंसिटी। ध्यान से समझ ले, जितने भी ये टॉपिक आपको कराए हैं, बोर्ड में 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे जरूर बनेगा। तो किसी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो होता है उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। इसे J से डिनोट करते हैं और J इक्वल टू होता है I अपॉन A। करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी SI यूनिट एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होती है और इसका डायमेंशन M0 L-2 T0 A होती है। यार, एक इलेक्ट्रॉन रियल में भागते नहीं है, वो तो बिल्ली की तरह जैसे कंडक्टर के अंदर इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, उनकी चाल में थोड़ा सा ऑर्डर आ जाता है और इस ऑर्डर को ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जिससे वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट करते हैं, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जनरली फॉर्मूला Vd इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn अपॉन N होता है। पर बोर्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच का एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। तो आपने इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी सा रिलेशन होता है। तो यारो, ये जो रिलेशन होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का जो ये रिलेशन है, इसको बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीजें पहले से ही जानते हैं। तो हमें बस उसे लिखना है, जैसे I इक्वल टू होता है Q बाई टी, ये हमें पता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे टाइम इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा कंडक्टर की जो लेंथ होती है वो हम L लेंथ का कंडक्टर लेते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड है वो हम Vd मानते हैं। तो टाइम t इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन Vd। इसी तरीके से जब हम चार्ज निकालते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट लेंथ।
पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम n ले लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे कंडक्टर में वो हो जाते हैं NaL, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो वॉल्यूम इसका Al हो जाता है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NaL, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज हो जाएगा NaLe, शॉर्ट में से बच्चे याद करते हैं नाले। अब Q और T की वैल्यू यहां रख देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू NaLe नाले अपॉन T की वैल्यू L अपॉन VD, L से L कैंसिल, VD सबसे ऊपर चले जाएगा, सो I का आपका रिलेशन आएगा NeA VD, ये रिलेशन आपका रहता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, इतना तैयार करें। अगर आपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे जरूर पूछें।